हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कर्मा है उसको फास्टली कैसे क्लीन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग थक चुके हैं और बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी हैं कि क्या हम जान सकते हैं कि अब हमारा कितना कर्मा बचा है। तो दोस्तों, कर्मा का कोई लेंथ नहीं होता, यानी कि कोई टाइम नहीं होता कि इतने टाइम में आप अपना कर्मा पे कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, समझना। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपकी लाइफ में। कर्मा, सबसे बड़ा कर्मा क्या होता है? लेसन लर्न करवाने के लिए हर कर्मा आपकी लाइफ में आता है। दोस्तों, मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाती हूँ। कर्मा दो टाइप का होता है, छोटे कर्मा और बड़े कर्मा। जो आपके छोटे छोटे कर्मा होते हैं वहाँ आपको छोटे लेसन लर्न करने होते हैं, विथ एग्जांपल भी मैं समझाऊंगी। और जो बड़े कर्मा होते हैं वहाँ आपकी सबसे बड़ी लर्निंग होती है, और उसमें यदि आपने लर्निंग लेने में बहुत टाइम ले लिया तो ये कर्मा 6 मंथ तक चल सकता है, 7 मंथ तक चल सकता है। मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी कर्मा क्लीन किए हैं सारे लेसन लर्न करके ही क्लीन किए हैं। ओके, पहले तो मैं आपको यह बात समझाऊंगी कि दोस्तों, सबको पता है कि हमने जन्म लिया है तो कोई ना कोई कर्मा होगा, चाहे गुड कर्मा हो या बैड कर्मा हो। हम एक दूसरे को मिलते हैं, फैमिली में हो या फ्रेंड्स में हो, ऋणानुबंधन मिलते हैं। तो दोस्तों, उसमें कुछ लोग होते हैं जो हमें दुख देते हैं, परेशानी देते हैं। तो हम यही समझते हैं कि ये हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा है, इसलिए हमें कर्मा चुकाना है। हमने पास्ट लाइफ में इसको 5 मंथ या 6 मंथ का कर्मा दिया है, तो इस लाइफ में मुझे 5 मंथ या 6 मंथ का कर्मा पे करना है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पास्ट लाइफ में आपने उसको 5 मंथ 6 मंथ का कर्मा दिया है, लेकिन इस लाइफ में आप उनसे कुछ भी कर्मा ले रहे हैं 5 मंथ 6 मंथ, बट आप उसको सोल लेवल पर माफ़ी मांगे या उसको ब्लेसिंग्स भेजें या उसके लिए कुछ काम करें तो आप जल्दी से कर्मा क्लीन कर सकते हैं। और पास्ट लाइफ में आपकी भी लर्निंग होगी और इस पर्सन की भी लर्निंग होगी, तो आप जो लेसन लर्न करना चाहते हो वो लेसन लर्न कर लेते हैं, तो आपका कर्मा जल्दी ही क्लीन हो सकता है। ये तो बड़े कर्मा की बात हुई। छोटे कर्मा की मैं बात करती हूँ। सपोज़ आपको अपने घर के काम करने में नेगेटिविटी फील होती है। कर्मा यही है ना कि आप परेशान हो, आपको दुख फील हो, नेगेटिविटी फील हो, आपको अच्छा ना लगे, यही बैड कर्मा है ना। तो आपको घर के काम करने में नेगेटिविटी फील होती है, यानी कि आपको बोझ लगता है फैमिली का काम करना। तो आपको लगता है कि मैं बर्डन उठा रही हूँ, ये मेरे कर्मा है, पता नहीं मैं ये कर्मा कब पे कर पाऊँगी, आपको यही लगेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई, देखो ये अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी लर्निंग है, तो ध्यान से सुनना। आप में अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर्मा नहीं चुका रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगी, मैं एंजॉय करते करते निभाऊंगी। और आप बार बार बोलोगे कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, आई एम एन्जॉइंग दिस वर्क, आई लव टू डू दिस वर्क। ये 5-6 बार बोलोगे तो आपका माइंड है ना, वो रिकॉर्डर है, वो सुन लेगा और फिर वो ऑटोमेटिक एंजॉय करते करते वो काम करेगा। तो देखो ये लर्निंग है ना। आपकी लर्निंग क्या है कि भाई मेरा कर्तव्य है, मैं घर पे रह रही हूँ। आप वन साइड देखते हैं कि मैं ही सब कुछ करती हूँ, सामने वाला पर्सन भी आपके लिए कुछ ना कुछ करता होगा, चाहे पेरेंट्स हो, पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ किया होगा तभी तो आप यहाँ पर आए हैं, चाहे हस्बैंड हो तो वो आपके लिए मनी अर्न कर रहा है। तो आपने बोथ साइड देख लिया, वो आपकी लर्निंग है। वो मेरे लिए कुछ कर रहा है, मैं भी उसके लिए कर रही हूँ, तो आपने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, वहाँ आपने लर्निंग ली। दूसरा, आप अपना कर्तव्य समझ रहे हैं, क्योंकि स्त्री का कर्तव्य है। एक बात आप ध्यान से सुन लो दोस्तों, कैटरीना कैफ को तो आप जानते ही होंगे। कैटरीना कैफ जो करोड़ों रुपए अर्न कर रही है, वो भी अपने घर की साफ़ सफाई खुद करती है, अपने घर का खाना बनाती है, क्योंकि ना वो मैच्योर लेडी है और उसको अच्छा लगता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल से निभाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल से निभाना या खुशी से निभाना, उस पर वो काम बर्डन नहीं लगेगा। उसमें उसको ये फील नहीं होगा कि मेरा कर्मा है, मुझे तो इन सब का काम करना पड़ रहा है, मुझे तो इन सब का काम करके दुख फील होता है, तो उसको कर्मा लगेगा। लेकिन वो
चाहे तो कोई मेड भी रख सकती है ना, लेकिन वो खुद निभाती है। देखो फिर आपने वहाँ से लेसन लर्न कर लिया, शायद ये मैंने इंटरव्यू में कहीं देखा था, वो इंटरव्यू में बोल रही थी। ओके, तो ये आपने कहीं से सुन लिया या आपको पता चल गया कि भाई वो बड़े रुपीस कमा रहे, करोड़ों रुपीस कमा रहे, फिर भी वो अपना कर्तव्य दिल से निभा रही है, अच्छे से काम को एंजॉय करते करते अपना काम कर रही है, तो उसको काम में बर्डन फील नहीं होता। तो ऐसे ही आपको पहले ये कर्मा लगता है ना कि भाई मेरा तो कर्मा है, मुझे तो इतना काम करना पड़ रहा है, ये पहले आपको कर्मा लगेगा क्योंकि आपको नेगेटिविटी फील हो रही है। फिर आप इसको कर्तव्य समझोगे, फिर आप ये समझोगे कि करोड़ों रुपए अर्न करने वाली लड़की भी घर का काम करती है, तो मेरी भी फ़र्ज़ आती है कि मुझे भी अपना घर का काम करना चाहिए। तो आपको नेगेटिविटी फील नहीं होगी, आप एंजॉय करोगे, तो फिर आपको कर्मा नहीं लगेगा। तो देखो दोस्तों, छोटे कर्मा में क्या होता है, अपना नज़रिया चेंज करना पड़ता है। हीलिंग में हम यही करते हैं ना, आपको लेसन लर्न करवाते हैं, आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण चेंज होता है, तब पॉजिटिव फील करने लगते हैं। पॉजिटिव फील करने लगते हैं तो कर्मा एंड हो गया। अब आपने एक दिन में लेसन लर्न कर लिया, आपको आपके ऊपर बर्डन आया काम का, आपको 3-4 दिन दुख फील हुआ, नेगेटिविटी फील हुई, बर्डन फील हुआ, फिर आपने लेसन लर्न कर लिया कहीं से कि भाई ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करोड़ों रुपए अर्न करने वाले लोग भी अ, घर का कामकाज करते हैं, तो मैं कौन सी चीज़ हूँ और मैं ये काम दिल से निभाऊंगी, वहाँ आपको पॉजिटिविटी फील हुई। देखो कर्मा एंड हो गया। मैंने ये एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि जिस दिन आपने लेसन लर्न कर लिया, यहाँ आपका क्या लेसन लर्न था, अपना कर्तव्य समझना था, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, एंजॉय करना था, तो आपका वो कर्मा 4 दिन में एंड हो गया। अब कुछ लोग ये बर्डन समझते समझते 6 मंथ ऐसा नेगेटिव फील करेंगे, 8 मंथ नेगेटिव फील करेंगे, जब तक वो लेसन लर्न नहीं करेंगे तब तक डिवाइन उसको बर्डन देते रहेंगे, तो फिर कर्मा लंबा होगा। तो ऐसे ही आप 6-7 मंथ का कर्मा 4 दिन में भी पे कर सकते हैं। कैसे? लेसन लर्न करने के लिए। और आप स्पिरिचुअल जर्नी में या कोई भी जर्नी में हो, आपको कहाँ क्यों बोला जाता है कि भाई अपनी चेतना को एक्सपांड करो, अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करो। कॉन्शियसनेस राइज होगी तो आपकी बुद्धि एक्सपांड होगी, बुद्धि एक्सपांड होगी तो आपको सोचने समझने की शक्ति मिलेगी, और सोचने समझने की शक्ति मिलेगी तो आपको कोई दुख नहीं दे सकता और वो बर्डन कर्मा फील नहीं होगा। ये बात हुई, मैंने बोला ना कि ये छोटे छोटे कर्मा होते हैं, आप 4 दिन में भी पे कर सकते हो और आप इसको लंबा भी खींच सकते हैं। फिर बड़े कर्मा आए, पास्ट लाइफ में आपको आपने किसी को पेन दिया, हर्ट दिया, ट्रॉमा दिया, फिर आपको पता चला कि भाई इसका साथ तो मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा है। फिर ये पता चला पास्ट लाइफ का कर्मा है, फिर आपने कर्मा जानकर उस सोल से माफ़ी मांग ली, फिर उस सोल पर डिपेंड है कि उस सोल कितनी जिद्दी है। फिर आपने ब्लेसिंग्स भेजी, ब्लेसिंग भेजने से कोई भी इंसान पिघल जाता है। भाई ये कर्म आपका 5 साल का है, लेकिन आपने 6 मंथ दिल से ब्लेसिंग भेजी, तो आप 6 मंथ में भी एंड कर सकते हैं ना। तो ये कर्मा ऐसे आप पे कर सकते हैं। जो लंबा कर्मा है आप कुछ दिनों में ही पे कर सकते हैं, ऐसे लेसन लर्न कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने जन्म लिया है तो या तो ऋणानुबंधन, कर्मानुबंधन या फिर लेसन लर्न करने के लिए। और दोस्तों, ये बात भी याद रखना कि लाइफ में यदि दुख आ रहा है वो 3 चीज़ों की वजह से आ रहा है। या तो आपकी ऋणानुबंधन, आपके लाइफ में दुख लिखा है यानी कि पास्ट लाइफ का कर्मा है, ऋणानुबंधन, कर्मानुबंधन, तो वहाँ आप अपना दिल से, ऋणानुबंधन आप दिल से कर्तव्य निभा सकते हैं। कर्मानुबंधन यानी कि आप सोल लेवल पर माफ़ी मांग कर, ब्लेसिंग्स भेज कर, हीलिंग कर कर, ऐसे उसके साथ उसके लिए कुछ काम करके आप कर्मा पे कर सकते हैं। और कुछ दुख होते हैं जो आपको लेसन लर्न कराने आते हैं, वो आपकी इश्यू यानी कि अटैचमेंट, आपकी स्टूपिडिटी, आपका पागलपन, या फिर ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, आप ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इसलिए शैडो वर्क ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके वजह से भी दुख आते हैं, वहाँ आपकी लर्निंग यही होती है कि भाई अटैचमेंट है, आप स्टूपिड है, आप पागल बन रहे हैं, ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए आपको कोई ट्रिगर मार रहा है। तो ऐसी बहुत सारी लर्निंग होती है। और दोस्तों, मैंने बोला ना कि कॉन्शियसनेस राइज करना, सेल्फ लव में आना, ये आपके इनर DMDF बैलेंस की वजह से होता है। मैंने अपने एक वीडियो में भी शेयर किया था कि आपका इनर DMDF बैलेंस होगा तो आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये नार्सिसिस्ट लोग ना आपको यही लर्निंग देने आते हैं, अटैचमेंट, आपका पागलपन, आपकी बेवकूफ़ी, यहाँ आपको लर्निंग लेके स्मार्ट बनना है, सेल्फ लव में आना है।
तो ये आपका इनर DMDF बैलेंस होता है ना, उसके लाइफ में नार्सिसिस्ट लोग अट्रैक्ट नहीं होते। जिसकी लाइफ में नार्सिसिस्ट लोग ज़्यादा है तो उसका इनर DMDF इम्बैलेंस है। और मैंने बोला था कि थोड़ी बड़ी प्रोसेस है इनर DMDF बैलेंस करना, क्योंकि इसमें आपको सारे पूरी तरह से हील होना पड़ता है, पूरी लेसन लर्निंग करनी पड़ती है, कॉन्शियसनेस राइज करनी पड़ती है। कॉन्शियसनेस राइज हुई तो आपका इनर DMDF काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो आपकी यही लर्निंग है कि इनर DMDF इम्बैलेंस होते हैं। और दोस्तों, जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज हो गए ना, उनके साथ ही आपका कर्मा होता है। आपकी फैमिली में जो क्लोज हो गए उनके साथ ही कर्मा होगा, आपके पड़ोसन के साथ आपका उतना बड़ा कर्म नहीं होता है। और फैमिली से ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है? तो क्या आप खुद ही खुद के साथ सबसे ज़्यादा क्लोज है, और आपका खुद के साथ ही सबसे बड़ा कर्मा होता है, खुद के साथ ही सबसे बड़ी लर्निंग होती है। ये सबसे लास्ट में लर्निंग होती है, लास्ट में कर्मा एंड होता है। पहले फैमिली नार्सिसिस्ट लोग के साथ कर्मा क्लीन करना पड़ता है, फिर खुद के साथ भी कर्मा क्लीन करना पड़ता है। ये सारा इनर DMDF बैलेंसिंग में आ जाता है। ओके, मैं जल्द ही इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ। खुद के साथ कर्मा कैसे चुका सकते हैं, क्या लर्निंग होती है। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।